कद्दू जी, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, शुक्र है भगवान का जो मेरा बेटा बच गया। अरे अभी ना बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। अगर तुम अपना छोटा बेटा गोला कद्दू को नहीं समझाए ना तो देखना एक दिन गोली मार देगा तुम्हारा दोनों लड़का को गुंडा लोग। बहुत तुम्हारा छोटा लड़का गोला कद्दू को गुंडा बनने का शौक लगा है ना, उसका सारा शौक एक ही गोली में निकल जाएगा। उसका कट्टा भी घर में ही रह जाएगा और उसके मरने के बाद तुम फिर उसी कट्टा से दिवाली मनाना, पटाखा फोड़ना। अरे हमको सब पता है, हम उसको 1000 बार मना किए हैं, तुम्हारे सामने भी मना किए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें? अरे तो बाप बनो बाप, हम क्या करे पूछता है। नहीं मान रहा तो उसी कट्टा से उसको ठोक 10 साले को। कम से कम तुम्हारा एक बेटा तो बचेगा, नहीं तो दोनों चला जाएगा और हो सकता है तुम भी चले जाओ। अरे पागल है क्या, हम अपना बेटा को काहे जान से मारेंगे? अरे कट्टा से नहीं मार सकता है तो लाठी से मार के उसका टांग तोड़ दो, नहीं पैर रहेगा नहीं चल के बाहर जा पाएगा। लंगड़ा बना 10 साले को। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चलो काला कद्दू से मिलना है। बेटा काला कद्दू, कैसे हो? पापा बहुत दर्द हो रहा है, जल रहा है शरीर। अरे बेटा चिंता मत करो, तुम सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अरे पापा ऊपर तो छत है ना, डॉक्टर का कमरा तो नीचे है ना, तो ऊपर वाला पे कैसे भरोसा करें? आपको तो बोलना चाहिए कि नीचे वाला पर भरोसा करो, मतलब डॉक्टर पर। अरे हम ऊपर छत का बात नहीं कर रहे हैं, भगवान का बात कर रहे हैं। भगवान से बड़ा डॉक्टर होता है क्या? अच्छा पापा भगवान के बारे में बोल रहे हैं। अब हमारा दिमाग के काम नहीं कर रहा है, कहे कि हमारा छोटा खोपड़ी में बहुत मारा वो लोग, स्क्रू ढीला हो गया है, डॉक्टर बढ़िया से टाइट नहीं किया है। अगर आप स्क्रू ड्राइवर लाए हैं तो थोड़ा टाइट कर दीजिए। और पापा हमको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन नाक से ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से निकल रहा है। पापा आप ही बताइए, सिस्टम ही बिगड़ गया हमारा शरीर का। अरे काला कद्दू वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना होता है, वो गैस होता है। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, उतना भी गहरा सांस थोड़ी ना लेना होता है जो नीचे से लीकेज हो जाए। तुम्हारा भी तबीयत खराब है, ज्यादा गहरा सांस नहीं लो, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है ना उसी से लो धीरे धीरे। इतना भी हड़बड़ी क्या है, इतना सांस लेके क्या कर लोगे? सारा ऑक्सीजन तुम ही ले लोगे तो हम लोग क्या लेंगे? टकला तुम भी आए हमको देखने के लिए कि हम जिंदा है कि मर गए हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारा ऊपर जाने के बाद ही जाएंगे, काहे कि अभी हमको सपना का बच्चा का बाप भी बनना है ना। उससे पहले कैसे चले जाएंगे? बिना बाप बने हम नहीं जाएंगे, पहले बाप बनेंगे फिर जाएंगे। अरे तुमको तो साले मार के देह तोड़ देंगे, अभी कम टूटा है तुम्हारा देह जो इतना मुंह चला रहे हो। बोलता है बाप बनना है, साला एक भाई को शहर का बाप बनना है और दूसरा भाई को बच्चा का बाप बनना है। हम सोचे तुम्हारा इतना तबीयत खराब है, मार खाया, चलो मिल के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, तुम कुत्ता का दुम हो, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहोगे। देखना ना एक दिन गोली लग जाएगा, मर जाओगे। इतना जो गलत सलत बोलते हो ना, गलत सलत सोचते हो दूसरे के बारे में, तभी ना मार लगा है तुमको। अरे पापा ये टकला बहुत बोल रहा है, कमरा में गर्मी बढ़ गया है, एसी चलवाइए, काहे कि हमको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। हमारा हार्ट बीट में दम्मा हो रहा है और लीवर फेल हो रहा है, हम मर जाएंगे, इसको निकालिए कमरा से। अरे पागल टकला, सुना नहीं मेरा बेटा बोल रहा है इसको दम्मा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, चलो रूम से निकलो। पेशेंट को देखने उल्टा सीधा बात करता है, तमीज नहीं है तुमको? अरे सुन रहा है तुम्हारा पागल बेटा का कुछ भी बकबक कर रहा है और तुम भी मान रहे हो। अरे चुप रहो, निकलो रूम से, मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है, मिलना था ना तुमको, मिल लिया ना, जाओ। अरे नहीं जाएंगे, क्या करेगा? अरे बकवास कर रहा है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, हमारा जितना देर मन करेगा हम यहाँ रहेंगे, काबिल बनता है। ठीक है तुम यहाँ रुकना चाहते हो ना तो रुक सकते हो, लेकिन एक काम करो, थोड़ा बाथरूम साफ कर दो, बहुत बदबू आ रहा है, पता नहीं कौन गंदा करके गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है हमको। अरे तुमको बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ना, तुम्हारा सांसें निकाल देंगे अभी, ज्यादा बोलता है। अरे टकला निकलो यहाँ से, तुम निकलो, मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुमको? अरे बेटा तुम्हारा बेटा को तकलीफ हो रहा है ना, तो तुम क्या फॉर्म में आ रहा है? अरे मेरा बेटा को तकलीफ हो रहा है इसीलिए हम बोल रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से, नहीं निकलेगा ना तो अपना छोटा बेटा को बोल देंगे, कट्टा से गोली मार देगा तुमको। अच्छा अभी तक तो बोल रहा था मेरा छोटा बेटा गलत कर रहा है, हम उसको समझा रहे हैं, यानी कि तुम भी साले अपना छोटा बेटा के साथ मिला हुआ है, तुम्हारा ही नक्शा कदम पे उछल रहा है, अब हमको धमका रहा है। छोटा बेटा के पास कट्टा के आ गया, हमको हुल दे रहा है, टकला नेता को बांस कर देंगे साले, तुमको समझा, हमको जानता है। अरे तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से, तुम कोई भी हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ से निकलो। अरे आप लोग यहाँ से निकलिए जल्दी, यहाँ कोई ना तो बांस करेगा ना बहस करेगा, जल्दी निकलिए यहाँ से, दूसरा पेशेंट को शिफ्ट करना है। अरे ये क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा को ऐसे ही सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो कह रहा है एसी चलाने के लिए, और आप कह रहे हैं यहाँ से भी निकलो, यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? देख नहीं रहे कितना सीरियस है मेरा बेटा। अरे तो जो बाहर है ना वो भी कोई कॉमेडी नहीं कर रहा है, वो भी सीरियस है, इतना सीरियस है ना कि बता भी नहीं सकते कितना सीरियस है।
वो टकला हमको बोल रहा था ना, हम गुंडा नहीं बन सकते हैं। हमको अपना पैसा का पावर दिखा रहा था ना। आप कद्दूपुर में सबको दिखा देंगे कि गोला कद्दू से बड़ा डॉन कोई नहीं है। हम बन के दिखाएंगे कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन कद्दूपुर का। वो दुकान वाला से तो पैसा ले लिया कट्टा दिखा के। अब हमको अपना कस्टमर सबको सेट करना पड़ेगा। पहले जाते उसी ढिंगरा सेठ के पास जो हमको मदद किया था और बाद में हम उसको लूटे थे। उसको जाके बोल देते हैं हफ्ता हफ्ता में हमको हफ्ता दे देना। अगर हमको हफ्ता हफ्ता में हफ्ता नहीं दिया तो पर डे तुमसे पैसा लेंगे कट्टा दिखा के। अब हमको अपना दबाव बनाना पड़ेगा सबके ऊपर, तभी पैसा मिलेगा मार्केट से। और पैसा मिलेगा तो आदमी होगा हमरा, हम डॉन बन जाएंगे। चलो गोला कद्दू पावर बनाओ अपना। हाँ बोलिए भाई साहब, क्या प्रॉब्लम हुआ? कौन लूट कर गया आपको? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको एक छोटा बच्चा लूट के गया है। वो हमारा दुकान पे आया, हमको लगा कस्टमर है। हम पूछे क्या चाहिए, बोलता है तुम्हारा गल्ला में जितना पैसा हमको दे दो। हम बोले काहे, तुम्हारा बाप पैसा छोड़ के गया था यहाँ पे? तो कहता नहीं, हम कद्दूपुर का बाप है, कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन, अपना नाम बता के गया है। हम बोले पैसा नहीं देंगे तो कट्टा दिखाने लग गया। हम बोले कट्टा असली है कि नकली? तो बोलता है चला के दिखाए, पता चल जाएगा। हम डर गए, हम पैसा दे दिए। आप लोग के होते हुए दिन दहाड़े ऐसे कोई भी आके काउंटर पे लूट के चला जाएगा तो हम लोग के जैसा व्यापारी लोग कैसे व्यापार करेगा? तब तो हम लोग को दुकान बंद कर देना चाहिए। यही सुरक्षा रह गया कद्दूपुर में। अरे आप चिंता नहीं कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे ऊपर भरोसा रखिए। ये आजकल कद्दूपुर में किसी के पास भी कट्टा आ जाता है तो अपने आप को डॉन समझता है ना, उसका सारा डॉनगिरी निकालते हैं। साला एक बार हाथ तो लगे। आप अपने दुकान की जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उससे फुटेज निकाल कर दीजिएगा। देखे तो कौन है भाई ये कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन, तो उसका सारा डॉनगिरी निकालेंगे। और ढिंगरा सेठ क्या हाल है? हम जब भी आते हैं तुम स्विमिंग पूल में ही रहता है, दिन भर क्या नहाते ही रहता है क्या रे तुम? याद नहीं आता है तुमको मेरा कि गोला कद्दू को कभी फोन करके पूछ ले कैसा है नहीं है? तुमको बता के गए थे ना जी, हम कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन है। तुमको फोन करना चाहिए ना, टाइम टू टाइम पैसा पहुंचाना चाहिए ना। अब बाप बेटा से बार बार पैसा मांगने आएगा? बेटा का फर्ज है कि बाप को पैसा अपने टाइमली पहुंचा दे। चलो पैसा निकालो, नहीं तो ठोक देंगे साले। निकलो स्विमिंग पूल से, निकलो। अरे हाँ हाँ देते हैं पैसा, गोली मत चलाना। ये टकला नेता तो बोल के गया आगे से तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लड़का हमको फिर से लूटने आ गया। अब इस लड़के का उपाय हमको खुद ही निकालना पड़ेगा। रुको आते हैं पैसा लेके। हाँ हाँ लेके आओ, लेट मत करना। और 1 लाख रुपया लेके आना, समझा? और खबरदार जो कोई होशियारी दिखाया और किसी को फोन वगैरह किया तो कट्टा से गोली मार देंगे साले। या तो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि तुम लोग का साले गारंटी नहीं है। अरे साला, ये अब मेरा सारा पैसा देख लेगा तो सब लूट लेगा। कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। अरे सुनो ना, तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा तो भरोसा रखो। मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, तुमको टाइमली पैसा मिलता रहेगा। बस तुम्हें ये देखना है मार्केट में मुझे कोई परेशान ना करे। अरे हाँ मैं ना कट्टा वाला गुंडा प्लस डॉन, चिंता क्या कर रहे हो? टाइमली तुम पैसा दो हमको, पैसा तुम्हारा प्रोटेक्शन मेरा। कोई तुमको छू भी नहीं सकता है गोला कद्दू के होते हुए। चलो जाके पैसा ले आओ और टाइमली दे देना। टाइमली पैसा पहुंचाते रहोगे तो प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। कोई भी मार्केट में तुमको छू नहीं पाएगा और नहीं धमका पाएगा। और अगर बेटा टाइमली पैसा नहीं दिया तो हमसे तुमको कोई प्रोटेक्ट कर भी नहीं पाएगा। इसी कट्टा से गोली मार देंगे साले। अरे हाँ हाँ टाइमली पैसा मिल जाएगा तुम्हें। आप टकला नेता को दिखाएंगे, मार्केट से आदमी लोग को हायर करेंगे, अपना गैंग बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया बंदूक भी खरीदेंगे। ठीक है तो ढिंगरा सेठ चलते हैं, इसी तरीके से पैसा पहुंचा देना मेरा घर पे। अरे जाओ जाओ, अब तुम्हें पता चलेगा ढिंगरा सेठ कौन है। अब समय आ गया है, बाबूजी को ही फोन करना पड़ेगा। टकला नेता से कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो बेटा, कैसे याद किए इतना दिन के बाद? और धंधा पानी कैसा चल रहा है तुम्हारा? अरे बाबूजी ये सब फालतू बात छोड़िए, हमको आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या जरूरी बात करना है तुमको? ऐसा क्या इमरजेंसी हो गया जो तुम हमको कह रहे हो कि हम फालतू बात कर रहे हैं? अरे बाबूजी एक लड़का है जिसने मेरी नाक में दम करके रखा है। अरे तो तुम एक काम करो बेटा, उसका सांस बंद कर दो। इतना छोटा छोटा मैटर के लिए तुम हमको कॉल करेगा? हाँ? बाकी तुम क्या कद्दूपुर का ढिंगरा सेठ बना है? अरे बाबूजी ये लड़का बहुत खतरनाक है, हमेशा कट्टा लेके घूमता है और हमेशा एक ही बात बोलता है, ठोक देंगे साले। और अब तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हमरे ही घर में घुसकर हमसे ही पैसा लूट के गया है। अरे वो तो लूटेगा ही ना, तुम्हारा घर में घुसेगा तो तुमसे ही ना पैसा लूटेगा कि हमसे लूटेगा? बुढ़बक कहीं का ढिंगरा सेठ बनता है रे तुम। हाँ? एक बच्चा को नहीं संभाल पाता है, बाकी क्या रेपुटेशन रह जाएगा हमारा कद्दूपुर में? इतना छोटा छोटा बात के लिए तुम हमको कॉल कर दिए, बताओ? एक बच्चा से डर रहे हो तुम? जल्दी से निपटाओ उसको, मार दो साले को। दोबारा कॉल नहीं आना चाहिए। और अगर हमको पता चला कि वो लड़का फिर से दोबारा तुमको लूटने आया और तुम उसके साथ कुछ नहीं किए, तब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे।
चलो फोन रखो। और तुमको बोले थे डैनी का लड़का को पकड़ लेना, पकड़े कि नहीं अभी तक? क्या हुआ? उसको पकड़ लिया है, वो अभी गोडाउन में है बॉस। अरे तो कब बताओगे उसको पकड़ लिया है? उसका हिसाब भी करना है। चलो गाड़ी निकालो। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कि हम कब ठीक होंगे, कब अपना पैर पर चलेंगे और वो गुंडा से बदला लेंगे। और ये भी बताइए कि कद्दूपुर में आजकल क्या चल रहा है, घोड़ा कद्दू गुंडा बना कि नहीं बना। और चलिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नया चैनल है काला कद्दू कार्टून, इसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।